क्योंकि जब पाकिस्तान में होते हैं ना तो मैं अम्मी को इतना अरसा सिर्फ यही लारे लगाई रखती हूँ, अम्मी बस जैसे ये जाएंगे ना मैं वहाँ आ जाऊँगी, बस फिर मैं आपके पास ही रहूँगी। और फिर जब वो चले जाते हैं ना तो मेरा पता नहीं क्यों घर से निकलने को दिल ही नहीं करता, और अगर मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ तो मेरा वापस आने को दिल नहीं करता। अपने अपने घर बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ना तब ये बड़ा तंग करते हैं। फिर हम इनकी निगरानी करते रहते हैं बैठ के। और मैं सदके जाऊँ मेरे काके ने हेलो हेलो करना सीख लिया है। ये कोई भी एक छोटी सी हरकत करता है ना तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि यार पता नहीं कितना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। ये देखो माधुरी, और वो जैसे मुकीद कहते हैं ना, मैं और मुस्तफा हम लोग गए हुए थे नानी पेंड, वहाँ जाके तो हम बिल्कुल ऐसे छुट्टियों पे होते हैं। और आज वीकेंड था और हमने तो ऐसे पूरी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी ना जिशान भाई को काबू करने के लिए। हमने कहा इधर आए ना जरा, मैंने और आयशा भाभी ने आज ट्रेनिंग की हुई थी। अच्छा बेसिकली हमारा प्लान इस तरह था कि हमने आज बच्चों को ना वैसे स्पेस पार्क लेके जाना था। हमने कहा चलो यार थोड़ा सा बच्चे ना घूम फिर लेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनको हम बाहर लेके नहीं जा सकते और वो पूरा दिन घर में ना बाउंड हो के ना वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें भी ये था कि चलो ये फ्रेश हो जाएंगे। पहला स्टॉप हमारा मेट्रो था। मेट्रो पे हमने कुछ भी नहीं लेना था, लिटरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना वो बीन बैग्स के बीन्स पता करने गए थे। हमें लगा शायद वहाँ से मिल जाए, लेकिन वो तो नहीं मिले और बाकी जहान दुनिया का सामान हम लोगों ने खरीद लिया। एक तो मेट्रो हमारे घर से दूरी बहुत है और दूसरा आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कोई ज़रूरी सामान नहीं लेना ना तो आप मेट्रो ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपका बिल ऐसे बनता है बिला वजह बेतुकी चीज़ों पर बन जाता है। फिर हमने सोचा कि ठीक है यार अब बच्चों को ज़रा झूले झूले दिलवाएं। हम लोग स्पेस पार्क चले गए। अब मेरे जहन में ये था कि यार ऑब्वियसली आजकल आउटडोर पार्क्स में तो जा ही नहीं सकते, मौसम बहुत ज़्यादा स्फेयर है। तो हमारे जहन में यही था कि सेंट्रल एयर कंडीशनर चल रहे होंगे, बच्चे इंजॉय करेंगे, हम भी जरा थोड़ी देर चिल करके आएंगे। लेकिन मेरे अल्लाह तौबा, वहाँ कोई संडे था, वीकेंड था, ऊपर से पीक टाइम था, रश और ऊपर से गर्मी। ओए होए, इनका एक एरिया होता है ना पिकअप एयर में, तो वहाँ पे गई और मैं तो वहीं से वापस भाग गई। मैंने कहा नहीं भाई मेरी बस है, मैं आगे नहीं जा रही। लाइक सीरियसली यार इट वाज टू हॉट। तो मैं यही कहूँगी कि वीकेंड पे बंदा ना जाए, वीकडेज में फिर चला जाए ना, फिर उतना रश नहीं होगा। नीचे आए तो ऑब्वियसली हमारे दो ड्राइवर्स गाड़ी देखते ही पागल हो जाते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊँ, बच्चों के बाद ना आपकी खुशी सारी इनसे जुड़ जाती है। अगर ये इंजॉय कर रहे हैं तो आप इंजॉय कर रहे हो, ये खेल रहे हैं तो आप खेल रहे हो, मतलब आपको ऐसे लगता है कि हंस भी रहे हैं ना तो आपको खुशी हो रही होती है। फिर खैर अब हम लोग काफ़ी देर हो चुकी थी हम लोगों को निकले हुए घर से और हमें भूख लग रही थी। हमने कहा ठीक है यार आजकल मेरा चाइनीज़ में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ है ना दैट इज़ ड्रैगन वॉक। मुझे वैसे ही चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है, टेस्ट वाइज भी मज़े का लगता है, हल्का फुल्का भी होता है और ना गिल्ट नहीं हो रहा होता। जैसे बर्गर्स पिज्ज़ा खा के तो आपको ये होता है ना यार बहुत जंक खा रहे हैं, चलो चाइनीज़ के अंदर ना दिल को तसल्ली होती है कि चलो अच्छा सब्जियाँ भी तो है। मेरी टॉप 4 फेवरेट ग्रेवीज हैं इनकी, जो मैं अक्सर यही ट्राई करती हूँ। शेजवान चिकन, कैश्यू नट, कोरियन स्पाइसी, और जो मुझे अपने लिए ज़्यादा पसंद है वो है क्रिस्पी हनी। अब वो क्रिस्पी हनी मुझे पसंद है, हो सकता है वो हर किसी का फ्लेवर ना हो क्योंकि वो हल्का हल्का मीठा होता है, लाइक मीठा और खट्टा और ऐसे मिक्स ऑफ फ्लेवर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो मुझे वो पर्सनली बहुत मज़े का लगता है। इस तरह जो है ना हमने घूम फिर के पूरे संडे जो वीकेंड का हक होता है ना वो प्रॉपर तरीके से अदा किया। हम लोगों ने शॉपिंग भी की, घूमे फिरे भी सही, और तो जलील होकर आए वहाँ पे गर्मी से, लेकिन फिर एंड में खाना का आराम से बैठ के खाया। जो हम आराम से खाना खाते हैं ना वो मैं दिखाती हूँ, ये आराम होता है, ये नीचे घुस रहा होता है ये लड़का। बस फिर तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया था मुझे गए हुए। मैंने कहा नहीं भाई आज मुझे घर छोड़ दें जिशान भाई, मेरे बहुत सारे काम है और मैं कोई सामान, मुझे ऐसे लग रहा था मैं तो पता नहीं कितना जहेज उठा के ला रही हूँ ना, इतना सामान हो जाता है। अगर मैं आपको सच में अपने दिल की बात बताऊँ ना, द ओनली रीजन जो मुझे मौत पड़ती है कहीं से किसी भी जगह से दूसरी जगह जाते हुए ये पैकिंग होती है ना कि अपने सामान उठाओ, मुस्तफा का सामान उठाओ, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना। बस फिर घर आते सार वो इतना सारा सामान था समेटने वाला, वो मुझे 1 घंटा तो लगा खाली सारे बैग सॉर्ट आउट करते हुए। अच्छा ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची एक बात बताऊँ, मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ ना तो मैं कोई काम नहीं होता मेरा करने का, लाइक मुझे चाय भी बेड पे मिल जाती है बाई चांस। माई भाभी माशाल्लाह शी सो नाइस, और मैं जितने मर्जी दिन गुजार रहा हूँ ना, लाइक मुझे जो सुकून होता है ना वो अपने घर आकर ही आता है। बस फिर मैंने आते सारा का सारा सामान सॉर्ट आउट किया, अपने कपड़े, मुस्तफा के कपड़े, वो जितनी भी, और मतलब समझ नहीं आता यार कपड़ों के अलावा क्या चीज़ें होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टीवी लॉन्च के अंदर मैं कुछ हल्का सा चेंज करी थी एंड दैट्स हाउ द चेंज लुक्स लाइक। ये बिजी बोर्ड देख के माई बच्ची कहती है जिसने भी ये याद किया है ना वो बच्चों से एंड लेवल का आका पड़ा है। अच्छा ये मैंने कुछ हल्की सी चेंजिंग की थी टीवी लॉन्च में जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और उसके बाद जब आप इतने दिनों के बाद घर आते हो ना तो एक ढिग लगा पड़ा होता है लिटरली पार्सल्स का, और वो एक तरह की आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिनको आपने टाइम दिया होता है उनके टाइम के ऊपर आपने काम करना होता है। तो बस फिर मैंने आते सार वो सारा सामान सॉर्ट आउट किया, और ये रात को मैंने कुछ कंटेंट वगैरह शूट करना था जो मैं फटाफट आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इंस्टा के ऊपर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ तक आ गए हैं तो फॉलो लाजमन कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।